क्या धरती फिर से महाविनाश की ओर बढ़ रही है? क्या चीन और भारत को बड़े भूकंप का सामना करना पड़ेगा? क्या इंसान प्रकृति की इस चेतावनी से सबक लेगा? जवाब भविष्य के गर्भ में है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का आज फिर नए अध्याय में स्वागत है। हम बार बार आप लोगों के सामने जो देश दुनिया में घटनाएं घटित हो रही है उसी के बारे में मैं पूरी विस्तार से जानकारी देती हूँ, ताकि आप लोग सतर्क रहे और सावधान रहे। दुनिया के सबसे विकसित देश और तकनीकी रूप से सक्षम देशों में से एक जापान आज एक बहुत बड़े ही संकट की दहलीज पर खड़ा है। जापान सरकार ने हाल ही में एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिससे न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक संभावित विनाशकारी महाभूकंप मेगाक्वेक जो जापान को झकझोर सकता है। महाभूकंप मेगाक्वेक यह कोई साधारण भूकंप नहीं होता। यह वो प्रलयकारी झटका होता है जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8 या उससे अधिक होती है। ऐसे भूकंप न केवल जमीन हिलाते हैं बल्कि समुद्र को भी जगा देते हैं, जिससे भीषण सुनामी आ सकती है। जापान सरकार के अनुसार यह संभावित महाभूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9 तक हो सकती है। इसके परिणाम लगभग 3 लाख लोगों की जान जा सकती है। 73,000 लोग इमारतों के मलबे में दब सकते हैं। 9,000 लोग आग की घटनाओं में मारे जा सकते हैं। 13 लाख लोग बेघर हो सकते हैं, यानी जापान की 10% जनसंख्या है। जापान की अर्थव्यवस्था को रुपए में देखें तो 171 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। 2 लाख से ज्यादा मकान जो जहत हो सकते हैं, अर्थात नष्ट हो सकता है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि 98 फीट तक ऊंची सुनामी की लहरें आ सकती है। यह भूकंप का सबसे अधिक खतरा जापान के दक्षिण और पश्चिम प्रशांत तट पर, खास करके नानकाई ट्रफ क्षेत्र में हो सकता है। यह इलाका पहले भी कई बार भूकंपों का केंद्र रहा है, लेकिन अब विशेषज्ञों का मानना है कि अलग झटका इतिहास का सबसे खतरनाक हो सकता है। जापान सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की योजना, मजबूत भवन निर्माण और समुद्री बांध आपातकालीन सेवाओं का अभ्यास शुरू हो चुका है। क्या कोई भी तैयारी इस महाविनाश को रोक सकता है? यह खबर सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है, यह एक चेतावनी है हम सभी के लिए। प्राकृतिक आपदाएं जब आती है तो वे देश, धर्म, भाषा नहीं देखती। हमें आज ही सतर्क होना होगा। सवाल सिर्फ जापान का ही नहीं, पूरी मानवता सभ्यता का है। अब जानते हैं कि महाविनाशकारी भूकंप का खतरा चीन पर भी मंडरा रहा है। महाविनाश धरती की हलचल से वैज्ञानिक चौंक गए हैं। क्या भारत भी खतरे में है? धरती फिर से करवट ले रही है और इस बार खतरा बेहद बड़ा है। चीन के कई इलाकों में भूकंप का सायरन बज चुका है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। लोग डरे हुए हैं।
चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। वैज्ञानिकों की चेतावनी ने पूरे चीन को हिलाकर रख दिया है। चीनी वैज्ञानिकों ने एक खौफनाक भविष्यवाणी की है। उनके मुताबिक चीन के हिमालय क्षेत्र की और कई अन्य हिस्सों में बड़ा भूकंप आने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स में तनाव बहुत तेजी से खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है। यह तनाव कभी भी टूट सकता है और फिर मच सकता है महाविनाश। चीनी वैज्ञानिकों ने खास तौर पर इन इलाकों में भूकंप का खतरा बताया गया है। सिचुआन, यूनान, तिब्बत, लांगमेशन फ्लाट, भारतीय के उत्तर इलाके भी इस भूकंपीय क्षेत्र के करीब हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यहाँ 8 तीव्रता का भूकंप आ सकता है, जो किसी भी शहर को पूरी तरह तबाह कर सकता है। यही लांगमेशन फ्लाट है, जहां साल 2008 में सिचुआन में भीषण भूकंप आया था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने भूकंप आने के पीछे एक नई वजह खोज निकाली है। इसे कहते हैं लेंग्थ ऑफ डे, यानी पृथ्वी के एक दिन की लंबाई। आम तौर पर हम जानते हैं कि पृथ्वी एक निश्चित समय में अपनी धुरी पर घूमती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये समय माइक्रोसेकंड स्तर पर घटता बढ़ता रहता है और इसका सीधा असर धरती की प्लेटों पर पड़ता है। जब पृथ्वी के घूमने की गति में हल्का सा भी फर्क आता है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स और तनाव बढ़ा सकता है। फिर आता है भूकंप। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के उत्तर के इलाके भी इस प्लांट लाइन के बेहद नजदीक है और चीन के हिमालय क्षेत्र में 7.7 या 8 तीव्रता का भूकंप आ सकता है, तो दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों भी इसका झटका महसूस कर सकते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के डायरेक्टर ओपी मिश्रा के अनुसार दिल्ली जैसे बड़े शहर में अगर 7.7 तीव्रता का भूकंप आता है तो भारी नुकसान हो सकता है। दिल्ली की आबादी और इमारतों की हालात को देखते हुए वहां व्यापक तैयारी की जरूरत है। अब मैंने जो भी आप सभी को बताई हूँ, यह तो वैज्ञानिकों का कहना है और यह सत्य भी है। आज जो भी व्यक्ति इस भविष्यवाणी को देखकर अनदेखा करेगा, उसे आने वाले समय में बस पछतावा होगा, क्योंकि संत अच्युतानंद दास जी ने इसी भूकंप को लेकर, अग्निकांड को लेकर और न जाने ऐसी कई सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसके बारे में भविष्यमालिका में पहले से चेतावनी दी गई है। अब यह चेतावनी आपके मानने या ना मानने के ऊपर है। जो लोग मानेंगे उस पे वे अपनी सावधानी बरतेंगे और ईश्वर के शरण में जाएंगे, उनका भला होगा। जो नहीं माने उसे राम ही बचाए। तो अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी जागरूक हो सके और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही जरूरी जानकारी के लिए। तो फिर मिलूंगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक ले धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।